हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 9 मार्च 2025 और आज है संडे। तो संडे तो हम पूरे वीक का रिवीजन करते हैं। तो पूरे वीक के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलते हैं आज के फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में दुनिया भर में विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2 मार्च को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 मार्च। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कोलकाता में आगामी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के दौरान 175 में स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन कौन करेगा? तो 175 में स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन जी किशन रेड्डी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जी किशन रेड्डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में पुष्प महोत्सव पालसा का दूसरा चरण किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? तो पुष्प महोत्सव का दूसरा चरण दिल्ली में हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में स्वच्छता के बारे में राज्य की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने रील प्रतियोगिता शुरू की? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने रील प्रतियोगिता शुरू की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं श्री मंजू भाई पटेल। तो इतना मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर किस बैंक पर जुर्माना लगाया? तो ये HDFC बैंक पे जुर्माना लगाया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, HDFC बैंक। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में ICC महिला अंडर 90 T20 विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो महिला अंडर 90 T20 विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो चलिए भारत की इंपॉर्टेंट चीज़ों तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भारत ने 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 साइबर मामलों में दूसरा सबसे अधिक लज्जित देश भारत बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बन गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 बिलियन हो गया। भारत 2023 व 24 में अब तक का सबसे सर्वाधिक कोयला उत्पादक वाला देश बना। भारत 2024 में धन प्रेरक का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना। तो ये थी भारत के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के रूप में कौन सा ऐप लॉन्च करने का योजना बना रहा है? तो वन स्टॉप समाधान के रूप के लिए रेलवे मंत्रालय सुपर ऐप का लॉन्च करने की योजना बना रहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुपर ऐप। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जनवरी 2025 में भारत का GST संग्रह कितना था? तो जनवरी 2025 में भारत का GST संग्रह 1.96 लाख करोड़ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1.96 लाख करोड़। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत किस राज्य में खेल महाकुंभ 2024 शुरू हुआ? तो खेल महाकुंभ 2024 शुरू हुआ उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। तो थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। वशिष्ठ IPS दीपक सेठ को उत्तराखंड का DGP नियुक्त किया गया। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया। तो इतना उत्तराखंड के बारे में याद रखना इम्पोर्टेंट है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि केंद्रीय न्याय बोर्ड की 237वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो केंद्रीय न्याय बोर्ड की 237वीं बैठक की अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जी किशन रेड्डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में टैप गिद्धों को किस देश में देखा गया? तो टैप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। प्लीज वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कर दिया करें। बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तो शेयर और लाइक करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात किस देश में रहा? तो सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात रहा है ऑप्शन नंबर सी, भारत में। तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया, डबल बार बी हो गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जैतवार फाइटर जेट स्क्वाड ड्रीम में पहली महिला पायलट कौन बनी? तो जैतवार फाइटर जेट की पहली महिला लौटो पायलट बनी तनुष्का सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तनुष्का सिंह। तनुष्का सिंह पहली महिला पायलट बनी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने चीन के 7 विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगाया? तो चीन की 7 यूनिवर्सिटी पर प्रतिबंध लगाया ताइवान ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ताइवान। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ताइवान की कैपिटल है ताइवान सिटी और ताइवान की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर और ताइवान के प्रेसिडेंट है लाई चिन टी। तो ताइवान ने चीन की 7 यूनिवर्सिटी पर बैन लगाया। ताइवान ने 7 विश्वविद्यालय पर प्रतिबंध लगा दिया। इन यूनिवर्सिटियों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया और उन्हें चीन की राष्ट्रीय रक्षा के 7 पुत्र कहा जा रहा। तो ये थी इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में हैरत महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो हैरत महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हैरत महोत्सव मनाया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में डॉक्टर मीना प्रभु का निधन हुआ, वह कौन थी? तो डॉक्टर मीना प्रभु राइटर थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, लेखिका। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की? तो 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने अपनी पहली क्वांटम कम्युनिटी चिप का अनावरण दिया? तो पहली क्वांटम कम्युनिटी चिप का अनावरण अमेजोन ने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेजन। अमेजन ने पहली क्वांटम कम्युनिटी चिप का अनावरण दिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विश्व वन्य जीव दिवस 2025 3 मार्च को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, 3 मार्च। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला? तो भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार डॉक्टर मयंक शर्मा ने संभाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मयंक शर्मा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में राजधानी दिल्ली में भारतीय सिविल लेखा सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो भारतीय सिविल लेखा सेवा ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 49। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे
स्वराज्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। तो राज्यसभा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया अजय सेठ को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, अजय सेठ। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 97 में अकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अनोरा फिल्म को मिला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनोरा। अनोरा फिल्म एक सेक्स वर्कर के हार्ड वर्क के ऊपर बनी हुई है। तो जिसने जिसने देखी है वो कमेंट करके जरूर बताए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनोरा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मिलकर तो ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मिलकर सिटी यूनियन बैंक ने तो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिटी यूनियन बैंक। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? तो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया दुबई इंटरनेशनल हवाई अड्डा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दुबई इंटरनेशनल हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस सुरक्षा बल ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर चोल राजकुमार राजदित्य के नाम पर रखा? तो ये रखा CISF ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेंटर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अंग्रेजी भाषा किस देश की आधिकारिक भाषा होती? तो अंग्रेजी भाषा अमेरिका की आधिकारिक भाषा होती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अब बात अमेरिका की हुई है तो चलो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। बहुत चर्चा में रहा अमेरिका। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए। अमेरिका में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया। अमेरिका यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हो गया। गूगल मैप्स ने अमेरिका के गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगा दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया। तो ये थी अमेरिका के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने WTC मुंबई के सहयोग से निर्यात सम्मेलन 2025 की मेजबानी थी? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई के सहयोग से निर्यात सम्मेलन 2025 की मेजबानी यस बैंक ने थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यस बैंक। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में हिम्मत शाह का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो हिम्मत शाह का संबंध मूर्तिकार थे ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूर्तिकार। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 300 वनडे खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो 300 वनडे खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। नंबर 1 पर सचिन तेंदुलकर, नंबर 2 पे MS धोनी, नंबर 3 पे राहुल द्रविड़ और नंबर 4 पे मोहम्मद अजरुद्दीन और नंबर 5 पे सौरभ गांगुली और नंबर 6 युवराज सिंह और नंबर 7 विराट कोहली बने। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल का अनावरण किया? एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल का अनावरण किया। तो ये किया सर्बानंद सोनोवाल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सर्बानंद सोनोवाल। तो चलिए इंपोर्टेंट नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं। एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सब्यासाची तर तो आर्थिक विकास संस्था का निदेशक नियुक्त किया गया। SBI टाटा ने सलिता पांडे को MD एंड CEO नियुक्त किया। सत्तीकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया।
डॉक्टर माधवपुट्टी तो कैनरा बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया। तो ये थी कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो नेशनल सेफ्टी डे मनाया गया 4 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी 4 मार्च। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 42वीं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो 42वीं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए भोपाल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में MSME के लिए ऋण प्रभाव पर स्थायी सलाहकार समिति की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ऋण का प्रभाव स्थायी सलाहकार समिति की 29वीं बैठक अहमदाबाद में हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद। MSME का फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में PM मोदी ने बनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो बनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन गुजरात में किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात। अब बात गुजरात की हुई है तो गुजरात के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और गुजरात के CM है भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो इतना गुजरात के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में महिला इंडोर शॉट पुट में किसने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया? तो महिला इंडोर शॉट पुट में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया तृष्णा जयशंकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तृष्णा जयशंकर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में IRCT के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया? तो IRCT के साथ IRFC तो नवरत्न का दर्जा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 2025 बेंगलुरु ओपन TPC टेनिस एकल खिताब किसने जीता? तो बेंगलुरु ओपन ATP टेनिस एकल खिताब जीता ब्रेंडन हॉल्ट ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्रेंडन हॉल्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की? एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू थी उत्तराखंड थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में क्रिश्चियन स्टॉटर नए गठबंधन के साथ किस देश थे चांसलर बने? तो क्रिश्चियन स्टॉटर नए गठबंधन के साथ किस देश थे चांसलर बने? तो ये ऑस्ट्रेलिया थे बने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है एंथोनी एल्बनीज़। ऑस्ट्रेलिया ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला। तो ये थी ऑस्ट्रेलिया के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य में साइबर अपराध फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुआ? तो साइबर अपराध फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई है पंजाब में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और पंजाब के CM है भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। तो ये है पंजाब के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरे फेज का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो विंटर इंडिया 2025 थे, दूसरे फेज का आयोजन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुलमर्ग। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में पद्माकर शिवलाकर का निधन हुआ, वह कौन थे? तो पद्माकर शिवलाकर का निधन हुआ, वह क्रिकेटर थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी क्रिकेटर। ये इंडिया के क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सबसे बुजुर्ग रॉन ड्रेपर का निधन हुआ, उनका संबंध किससे था? तो रॉन ड्रेपर का संबंध भी क्रिकेट से था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्रिकेटर। ये साउथ अफ्रीका थे, सॉरी दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन दूसरी एशियाई योद्धाशान चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो दूसरी एशियाई योद्धाशान चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 5 मार्च को मनाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 5 मार्च। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हुआ गुरुग्राम में। तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम। तो चलिए हरियाणा के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ों को जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा के पोहा में किया जा रहा। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया। हरियाणा सरकार ने वाहन एस्त्रे पे और रिसाइकिलिंग सुविधा प्रोत्साहन की नीति 2024 को अधिसूचित किया। ब्लैंकेट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की। विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला 2025 फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। हरियाणा में 31वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया। पारंपरिक ज्ञान के संचार और अप्रसार का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू हुआ। तो ये थे हरियाणा के बारे में सारी इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश का चंद्रमा पर प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू हेस्ट उतरा? तो ये प्राइवेट कंपनी का लैंडर उतरा है अमेरिका का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी का चंद्रमा पर लैंडर ब्लू हेस्ट उतरा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए मिशन संचालन समूह की 9वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो मिशन के लिए मिशन संचालन समूह की 9वीं बैठक की अध्यक्षता जगत प्रकाश नड्डा ने की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जगत प्रकाश नड्डा, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने 9वीं बैठक की अध्यक्षता की। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के लिए आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किसने किया? तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ उमर अब्दुल्ला ने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी उमर अब्दुल्ला। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में तीसरे सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादन देश बना? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादन देश भारत बना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत में कौन सी बार व्यापक नदी डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण किया गया? तो ये किया गया पहली बार।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, पहली बार व्यापक नदी डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण किया गया। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों का ब्यास नदी में भारत में पहली बार व्यापक नदी डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण किया गया, जिसमें देश में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन पाई गई। 6,327 नदी डॉल्फिन पाई गई। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन सभी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाला पहला कप्तान बन गया? तो ये बन गए रोहित शर्मा। आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले कप्तान रोहित शर्मा बन गए। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। इस बार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के टीम के फाइनल में पहुंचने के साथ ही रोहित शर्मा सभी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले कप्तान बन गए, साथ ही 6 वाले बैटर भी बन गए। तो ये थी इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। अब बात मैच की हुई है तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स की चीज़ों तो जान लेते हैं। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले विराट कोहली बने। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। शिखर धवन तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इंग्लैंड के खिलाफ 4,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय विराट कोहली बने। तो ये थी विराट कोहली के बारे में और मैच से इम्पोर्टेंट सवाल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ नियुक्त किया गया? तो ये किया गया अजय भाडू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, अजय भाडू। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में शरद कमल ने संन्यास ले लिया, वे किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थे? तो शरद कमल टेबल टेनिस से थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टेबल टेनिस। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया? तो फीफा ने 2026 विश्व कप से पाकिस्तान, रूस, कांगो ये तीनों तो प्रतिबंधित कर दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये ले लिया स्टीव स्मिथ ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय दंत चिकित्सा कब मनाया गया? तो नेशनल डेंटिस्ट डे मनाया गया 6 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, 6 मार्च। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में गुजरात सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो गुजरात में सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भूपेंद्र पटेल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया? तो आरबीआई ने अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया अजीत रत्नाकर जोशी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अजीत रत्नाकर जोशी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा? तो विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम में भाग लिया? तो शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम में भाग लिया उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड।
चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में विधाता था अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो विधाता अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 में अपने सैनिक चर्चा में 7.2% की वृद्धि थी? तो 7.2% की वृद्धि चीन ने थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चीन। अब बात चीन की हुई है तो चीन के बारे में इंपॉर्टेंट चीजों तो जान लेते हैं। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का अनावरण किया। चीन ने अपना पहला टाइप 076 उपाचार्य आत्मर जहाज लॉन्च किया। चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया। चीन ने मानव युक्त स्पेसशिप 19 तो लॉन्च किया। पेरिस पैरा ओलंपिक 2025 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन शीर्ष पर रहा। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में हुआ। तो ये थी चीन के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कानूनी मामलों का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो कानूनी मामलों का सचिव डॉक्टर अंजू राठी को किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर अंजू राठी राणा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजित होंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये थी बांग्लादेश के खिलाड़ी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 46वां बैठक कोलकाता में हुई? तो संयुक्त नदी आयोग की 46वीं बैठक भारत और बांग्लादेश के बीच हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। तो चलिए बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है मोहम्मद शाहबुद्दीन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीय प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ किया? जाति, आय और राष्ट्रीय प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ किया। तो ये किया महाराष्ट्र सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अब बात महाराष्ट्र की हुई है तो थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र में एफडीए में होम्योपैथिक चिकित्साओं को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया। भारत के पहले बायोबिंटम राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। 3 दिवसीय विश्व हिंद आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया। अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में गोदावरी सिंह का निधन हुआ, वह कौन थे? तो गोदावरी सिंह का निधन हुआ, वह शिल्प कलाकार थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए शिल्पकार। गोदावरी सिंह शिल्प कलाकार थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शिल्पकार। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया? तो उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन केरल में किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया? तो जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया गया।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी 7 मार्च। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया? तो प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार ने शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पंजाब। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना और अबकारी नीति को मंजूरी दी? तो ये दी उत्तराखंड सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की? तो डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश की सरकार ने की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 24वां विश्व सतह विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो 24वां विश्व सतह विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के CMD के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये अमिताभ मुखर्जी को किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए अमिताभ मुखर्जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया? तो ये ऐप लॉन्च किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया? तो सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया दोमाम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोआम। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। 5 देशों का नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025, जिसमें भारतीय नौसेना भी शामिल है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट पर शुरू हुआ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए विद्या बालन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत AI कंप्यूटर पोर्टल पेश किया? भारत AI कंप्यूटर पोर्टल पेश किया। तो ये किया अश्विनी वैभव जी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अश्विनी वैभव। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किसने प्रयाग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब जीत लिया? प्रयाग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब जीत लिया। तो ये जीता है अरविंद चिदंबरम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अरविंद चिदंबरम। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की? तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने महिलाओं के लिए इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया? तो इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया फोन पे ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फोन पे। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। फोन पे ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 से पहले इंश्योरिंग हीरोज अभियान लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है, जिसके तहत लाइफ टाइम और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर विशेष छूट प्रदान की जा रही। यह ऑफर फोन पे ऐप पर 6 मार्च से 9 मार्च तक रहेगा। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, साहित्य अकेडमी द्वारा 7 से 12 मार्च तक
तहाँ फेस्टिवल ऑफ टेलर्स 2025 आयोजित किया जाएगा। तो फेस्टिवल ऑफ टेलर्स 2025 आयोजित किया जाएगा दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, गुजरात के सूरत में सूरज खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ किसने किया? सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसके नाम से जानी जाएगी आसाम की इलेक्ट्रॉनिक सिटी? तो आसाम की इलेक्ट्रॉनिक सिटी अब किसके नाम से जानी जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रतन टाटा के नाम पर आसाम की इलेक्ट्रॉनिक सिटी जानी जाएगी। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। आसाम ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जादी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस घोषणा को सार्वजनिक किया। इस कदम का उद्देश्य आसाम में उद्योगपति रतन टाटा के योगदान को सम्मानित करना है, जिन्होंने टाटा समूह के माध्यम से राज्य की औद्योगिक और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। तो ये थी इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किस नाम से रखा गया? तो बेंगलोर की सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया ने घोषणा की, बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु विश्वविद्यालय रखा जाएगा। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सम्मान दिया जा सके, सरकार इस विश्वविद्यालय को एक आदर्श संस्थान बनाने के उद्देश्य से इसमें गवर्नमेंट अवार्ड्स कॉलेज और गवर्नमेंट असली कॉलेज को संबंधित कॉलेजों के रूप में शामिल करेगी। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। तो ये थी इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मार्च। 8 मार्च तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 13 फरवरी तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखना इम्पोर्टेंट है। अब बात देश की हुई है तो इम्पोर्टेंट देश के बारे में एक बार जान लेते हैं। 1 मार्च तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया। 2 मार्च तो विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च तो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च तो अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च तो डेंटल्स नेशनल डेंटिस्ट डे मनाया गया। 7 मार्च तो जन औषधि दिवस मनाया गया और 8 मार्च तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया। तो ये थे मार्च के अभी तक मनाए गए सारे इंपोर्टेंट डेज। अब बात हुई इंटरनेशनल वुमेन्स डे की, तो इसके ऊपर कल हमने फुल वीडियो बनाते डाला था। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो ये वाला वीडियो जाते जरूर देखना। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए हैं और सारी नेशनल वुमेन्स डे के बारे में जानकारी दी गई है। तो एक बार ये वाला वीडियो भी जाकर विजिट जरूर करें। और ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है और आज का सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो अभी तक वीडियो तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट कर लें, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। करंट अफेयर और जीके जीएस की एवरीडे क्लासेस चलती रहती है
और हमारे सारे वीडियोस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।